की जान बचाने के लिए भारत में आई नई थेरेपी, बेहद कम पैसे में हो सकेगा लाभ। विश्व में ये थेरेपी बढ़ाएगी मान सम्मान। देश के राष्ट्रपति ने भी इस थेरेपी को लेकर कह दी अहम बात। हमारे साथ समझिए खबर के पूरे जज्बात। भारत में लगातार कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया उस व्यक्ति के बचने के चांस बहुत कम माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोगों को कैंसर होने की जानकारी होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी देरी के कारण जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने मोर्चा संभाला है, जिसकी जानकारी खुद भारत के राष्ट्रपति ने साझा की है। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी विश्व स्तर पर अपने पैर फैला रही है, जिसका जोखिम हर साल बढ़ता जा रहा है। इस खतरनाक कैंसर से मृत्यु दर भी अधिक है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को लगातार अलर्ट करते रहते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कैंसर का मृत्यु दर अधिक होने का एक प्रमुख कारण समय पर इसका निदान और उपचार न हो पाना भी है। भारत समेत विदेश के तमाम देशों में लगातार लोगों में कैंसर का निदान कैंसर के आखिरी चरणों से शुरू होता है और तब तक बहुत देर हो गई होती है, जहां से इलाज करना और रोगी की जान बचाना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। भारत में भी कैंसर रोग एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। इसी खतरनाक कैंसर के लिए पवई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी का प्रारंभ कर देशवासियों को राहत देने का सार्थक प्रयास किया। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित ये जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में सक्षम है। तो वहीं इसको लेकर द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो भारत में साल 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले और 9.3 लाख मौतें दर्ज की गई थी। भारत एशिया में इस बीमारी के बोझ वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि CAR-T सेल थेरेपी से कैंसर के उपचार में सहायता हो सकती है। फिलहाल बीते कुछ वर्षों में तकनीक विकास और AI के चलते कैंसर के इलाज में काफी सफलता मिलती नजर आ रही है। हालांकि आम लोगों तक इसकी पहुंच अधिक लागत के कारण संभव नहीं हो पा रही है। तो वहीं इस नई तकनीक को लेकर डॉक्टरों को उम्मीद है कि इन नई थेरेपी की मदद से कैंसर का इलाज पहले की तुलना में आसान हो सकेगा। इस थेरेपी के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास अपने अपने क्षेत्रों में भारत के 2 अग्रणी अनुसंधान संस्थान हैं जो मानवीय उद्देश्य के लिए उद्योग के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर उन्होंने आगे कहा कि इस स्वदेशी थेरेपी के बारे में नई बात यह है कि इसकी लागत अन्य जगहों पर उपलब्ध थेरेपी की तुलना में 90% कम है। ये दुनिया की सबसे सस्ती CAR-T सेल थेरेपी है। इसके अलावा ये मेक इन इंडिया पहल का भी एक उदाहरण है जो आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है इस थेरेपी की मदद से आने वाले समय में कैंसर से मुकाबले के लिए देश को मजबूती मिलेगी। इस तकनीक को लेकर मिली जानकारी के अनुसार CAR-T सेल थेरेपी या काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी एक जैसी ही होती है। रोगी की प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से T कोशिकाओं को संशोधित करने और उन्हें कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए जटिल आनुवंशिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर कैंसर के अन्य इलाजों की तुलना में ये थेरेपी सस्ती और काफी कारगर साबित होगी। साथ ही इससे भारत का नाम भी उपचार के मामले में विदेशों तक फैलेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं।